वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर हैं, मगर पहली बार एआई का अलग से चैप्टर है, यानी सरकार का आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस रहने वाला है। सर्वे में घरेलू मांग और निवेश बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की आवाज बताया। 2 दिन पहले हुए मदर ऑफ ऑल डील्स को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने कहा कि इस डील से भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। डील से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। पीएम ने कहा कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम अब पुरानी बात हो गई है। अब योजना फाइल नहीं, लाइफ तक पहुंचती है। ईयू से ट्रेड डील होने के बाद यूरोपीय यूनियन में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ सकता है। समझौते पर अमल के बाद ईयू अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब $50 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ईयू में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अभी 14% शुल्क लगता है। एफटीए पर अमल होने के बाद ये शुल्क शून्य हो जाएगा, जिससे ईयू के बाजार में भारत के फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफी सस्ते हो जाएंगे। देश की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अब देश में रूसी यात्री विमान SJ-100 का निर्माण करेगी। विंग्स इंडिया 2026 विमानन शिखर सम्मेलन में HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के बीच SJ-100 यात्री विमान को भारत में बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। HAL अगले 3 से 4 साल में इसका निर्माण शुरू कर देगी। इस करार से भारत में यात्री विमानों के आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी में शिक्षकों को योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। करीब 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की योजना मंजूरी दे दी गई है। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी लागू होगा और इतना ही नहीं, शिक्षाविदों से लेकर अंशकालिक शिक्षकों और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग गई। इससे सरकारी खजाने पर 358.61 करोड़ का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में दोपहर करीब 12 बजे बड़े बेटे पार्थ पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित दादा को अंतिम विदाई दी गई। महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं के साथ साथ पूरे बारामती ने अपने नेता को नम आंखों से विदाई दी। बारामती विमान हादसे में अजित पवार के पीएसओ विदीप जाधव की भी जान चली गई। सतारा स्थित उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के वक्त विदीप जाधव अजित पवार के साथ प्लेन में सवार थे। विदीप जाधव 2009 से मुंबई पुलिस में सेवारत थे और सालों से अजित पवार के साथ साई की तरह रहते थे। उनके निधन को न सिर्फ परिवार बल्कि पड़ोसी भी बड़ा नुकसान मान रहे हैं।